Hello everyone, welcome back to Pure Study Talks. My name is Shovik and today we are diving into one of the most fundamental concept of algebra, quadratic equation. So let's start with the basics. First of all, जो क्वेश्चन आता है वह है व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है दैट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ए को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी को एज कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे आप इसे रीराइट कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टू द पावर 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा एंड ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो एक कम होते होते 0 तक जाएगा। जब भी इसी फॉर्मेट में आप कोई भी इक्वेशन को देखते हैं तो आपको समझ जाना है दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तभी उसे बोल सकते हैं जब एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ए, ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होना ज़रूरी है। तो नोट करने के लिए आपको यहाँ पे लिख लेना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ए इसमें 0 हो जाता है तो क्या होगा। अगर ए इसमें 0 होता है तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन 0 हो जाएगा एंड ये पोर्शन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हम रीराइट कर सकते हैं इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हमने सीखा कि जो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको नोट करनी है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट्स पे ये मेंशन भी किया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स होते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 2 रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। तो आपको ये भी नोट करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इन रूट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि प्रीवियसली भी हमने देखा कि एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना मैंडेटरी है। तो लेट अस कंसीडर कि इसका जो रूट्स है वो अल्फ़ा एंड बीटा है। नाउ अल्फ़ा एंड बीटा को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अल्फ़ा एंड बीटा को फाइंड आउट करने के लिए वेरियस मेथड्स होते हैं, बट आप अगर रूट्स को डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो देयर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जो कि आप एज अल्फ़ा को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा को आप कंसिडर कर सकते हैं माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आप इस इक्वेशन से बी, ए एंड सी को इसमें पुट करके अल्फ़ा एंड बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ आप जैसे कि देख सकते हैं इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के नीचे है, जो कि आप इसे d से डिनोट कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इसी d को, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसीलिए इसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है क्योंकि d रूट्स के नेचर को डिसाइड करता है। ऑल्सो जैसे कि आप जानते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कुछ और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि मिडिल टर्म फैक्टर। ये मेथड्स यूज़ करके भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मोस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म फैक्टर को यूज़ करके कैसे हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। लेट कंसीडर कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, दैट इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने अभी सीखा कि आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं यूज़, तो और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि मिडिल टर्म फैक्टर्स, जो कि आप सीखेंगे अभी। तो इसे दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको मिडिल टर्म फैक्टर के लिए हमेशा जो AC का टर्म होता है, AC दैट इज ये C है एंड दैट इज A, राइट? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज A एंड द कांस्टेंट टर्म इज C। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है 6, इसे आपको इसके साथ इस ऑपरेशन के थ्रू रिलेशन में लाना है। कैसे सीख लेते हैं। तो आप अगर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे प्लस है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो मुझे इस वैल्यू को, दैट इज 6 को ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि वो दो वैल्यू प्लस करने पे 5 आ जाए, दैट इज 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से वो 6 आ जाए। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम 6 को 2 और 3 में डिवाइड कर दें तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें AC मिलता है और समेशन करने पे हमें 5 मिलता है। तो AC का जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा, ये होगा 2 + 3 x + 3 इज इक्वल टू 0, जो कि आप लिख सकते हैं इसे x² + 2x + 3x + 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x कॉमन लिया जा सकता है, जहाँ पे x + 1 एंड यहाँ पे x + 1 आप सिंपली ऐसे लिखते, ठीक है? आपको इन दोनों में से जो भी कॉमन जाता है आपको ये ले लेना है, एंड ये वाला पार्ट आपको सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है, एंड उसके बाद इस दोनों से कंपेयर करना है कि आपको और क्या कॉमन लेने से ये आपको मिलेगा। दैट इज आप देख सकते हैं कि +3 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको ये मिलेगा इज इक्वल टू 0, एंड इन दोनों में से आपको अभी कॉमन लेना है, जो कि आपको मिल गया है कि x + 1, एंड बाकी का आपको पुट कर देना है, दैट इज 0, एंड x इक्वल टू, आपको पता है कि मल्टीपल, अगर जो फंक्शन है लीनियर फंक्शन है वो अगर इक्वल्स टू 0 है एंड वो प्रोडक्ट में है इक्वेशन में, तो उसे आप सिंगल 0 पुट कर सकते हैं। तो x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 3 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से आप x इक्वल टू -1 एंड यहाँ से आप x इक्वल टू -3/2। तो आपको इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो मिल गए हैं, दैट इज -1 एंड -3/2। तो आपने सीखा कि मिडिल टर्म फैक्टर को यूज़ करके भी हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सीखते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसे अगर हम कंसिडर करें अल्फा एंड बीटा, देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की जो रिलेशन होगी वो होगी अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a से इक्वल होगा एंड अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल विथ c/a। तो जो रूट्स के समेशन होगा वो -b/a से इक्वल होगा एंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो c/a से इक्वल होगा। एंड ऑल्सो रूट्स की डिफरेंस है उसे भी आप निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला है √d/mod a। mod a को आपको देना है, नहीं तो आपका रॉन्ग आंसर आएगा। तो d हमें पता है क्या है, b² -4ac mod a। तो आप ऐसे रूट्स के डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अभी हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नोट करना है जो कि इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के आधार पे होगा। जैसे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे हम इन दोनों के आधार पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा। ऐसे ही और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों के आधार पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। एंड इसी के साथ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसे हम नोट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखना है जो कि इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के आधार पे रिप्रेजेंटेड हो। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 that will be equal to alpha square plus beta square whole square -2 alpha square and beta square। तो यहाँ से ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एंड इसका पूरा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि आप इन्हीं में से फॉर्मूलाज को यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा के डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये सीखा है कैसे हम -b/a एंड इसे हम c/a से निकाल सकते हैं, वैसे ही अल्फ़ा माइनस बीटा को हम निकाल सकते हैं √d/mod a। तो ये कहाँ से आता है, ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप देख सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। एंड इसे अगर आप जनरल इक्वेशन जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c = 0,
इसमें सम ऑफ द रूट्स होते हैं माइनस बी बाई ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, जहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप इसे ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। तो अभी जो आया ये अभी हमारे पास है। अभी अगर हम बोथ साइड पे इसे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हमें मिलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मॉड आएगा। एंड इसमें आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमें मिलता है इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉड ए, जो कि आप लिख सकते हैं इसे रूट डी बाई मॉड ए। तो ऐसे हम इसे डिराइव कर सकते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। सपोज आपके पास अल्फ़ा गिवन हो कि 2 एंड बीटा भी गिवन हो कि 3। तो अगर रूट्स गिवन है क्वेश्चन में एंड आपको पूछा गया है देन व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको यूज़ करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन अल्फ़ा बीटा। इस फॉर्मेशन को यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमें पता है अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू, दैट इज़ 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऐसे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे रूट्स आपको गिवन हो। तो चलिए आप सीखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स be a quadratic equation. Now, if this quadratic equation has more than 2 roots, then it becomes an identity. And इस केस में a, b and c are 0. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही हमने सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं ऑलवेज। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 रूट्स हैं, तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, जहाँ पे अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है तो उसकी जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल्स टू 0 होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आप फर्दर इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो कि आपको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर ऑल ये 0 होता है, बट आप इसे लिख सकते हैं ऐसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इज़ 0, b इज़ 0
एंड c इज 0। x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर ले, इसकी जो आंसर आएगा वो ऑलवेज 0 ही आएगा। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन में बोला जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीपल रूट्स हैं, मोर देन 2 रूट्स हैं, तो उस केस में कंडीशन होगा कि उसकी कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होगी। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन दैट हैज़ मोर देन 2 रूट्स। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मोर देन 2 रूट्स है, दैट इज़ अ आइडेंटिटी। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो कोफिशिएंट होगी वो सारी 0 होगी। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ से लिख सकते हैं p + 2 इंटू p - 1 इक्वल्स टू 0, p - 1 2p + 1 इक्वल्स टू 0। एंड इसको हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलता है p + 1 इंटू p - 1। तो p + 1 इंटू p - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कब 0 होगा? जब p = 1 हो जाए। तो p अगर 1 होता है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग इज़ 0। इसमें अगर p यहाँ पे 1 हो जाए, दैट इज़ p = 1, तो भी ये 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी अगर p = 1 हो जाए तो ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो एट द वैल्यू ऑफ p = 1, this quadratic equation will be a identity and has more than 2 roots.